नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और सीधा सीधा अगर चले तो जो आपकी अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर है, वर्तमान में उसका नीचे का भाग देखें तो बहुत ज़्यादा बैठा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसमें जो लकीरें आपको दिखाई दे रही हैं, इन लकीरों को बहुत सारी लकीर काटती हुई यहाँ पे दिख रही हैं। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। देखिएगा, हमारे जीवन के लिए और उसमें उन्नति के लिए, चाहे वो शारीरिक उन्नति हो, चाहे हो आध्यात्मिक उन्नति हो, चाहे करियर के मामले में हो, धन के मामले में हो, आपके बिजनेस के मामले में हो, किसी भी मामले में हो, सूर्य का अच्छा होना, भव्य होना ठीक माना जाता है। क्योंकि अगर आपके शारीरिक जो चक्र हैं ये सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होते हैं तो आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होती है। आपकी जो शारीरिक सेहत है वो उत्तम किस्म की होती है। आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है और आपका जीवन निश्चित रूप से सहजता से चलता है अगर सूर्य के चक्रों के साथ आपके चक्र तालमेल में हो तो। लेकिन यहाँ पे जो है ये पर्वत निश्चित रूप से जो है थोड़ा सा अनबैलेंस दिखाई दे रहा है, दूषित दिखाई दे रहा है। जब ये अनबैलेंस हो तो आप कितनी भी जीवन में मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट ही मिल पाता है। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, आपके अंदर जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर के नहीं आ पाती हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो निश्चित रूप से उसमें वो विस्तार नहीं मिल पाता है, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। जिसके लिए आप अपने को पूरी तरह से खपा रहे हैं, अपने पूरी तरह से ढाल रहे हैं, वो न तो नाम हो पाता है, न तो वो ब्रांड हो पाता है, न तो चीज़ें निखर के आ जाती हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हो, पहले तो इस स्थिति में नौकरी मिलनी ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर आप नौकरी कर भी रहे हो तो उसमें वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो आपको चाहिए होती है, जिसके आप योग्य होते हैं। दूसरी बात है, अगर रेखाएं इस प्रकार से इसमें हो तो कहीं ना कहीं आपके कार्यों में अड़चन का आना, कार्यों में दुविधा का होना, कार्यों में विलंब होना, किसी भी कार्य को व्यक्ति जो है सही से नहीं कर पाता है और आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति पीछे रह जाता है, दिक्कतें उनको झेलनी पड़ती है। अगर सूर्य पर्वत पे इस प्रकार से चिन्ह है और सूर्य बैठा हुआ है तो देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते तो हो, हमारी जो आँखों का मामला है, हमारा जो पेट का मामला है, हमारी हड्डियों का मालिक भी सूर्य है, विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में सूर्य से ही मिलती है। तो इन चीज़ों में जो है कहीं न कहीं कमी आ जाती है। इन चीज़ों में जो है कहीं न कहीं विकार की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। और जो सूर्य जो है राज्य है, औषधि है, पिता है और खाद्य पदार्थ का कारक होता है। सूर्य नाम और यश का कारक होता है। अगर सूर्य अच्छा है, आपके तालमेल, आपके चक्रों के तालमेल सूर्य के चक्रों के तालमेल से मिल रहा है, तो शारीरिक सेहत मैंने पहले ही बताया बहुत अच्छी होगी। मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन निश्चित रूप से सहजता से चलेगा। लेकिन यहाँ पे सूर्य के ठीक न होने के कारण जीवन में कहीं न कहीं हर जगह जो है अनबैलेंसता का सामना आपको करना पड़ रहा है। सिर्फ पहली दृष्टि में देख के जो है सूर्य पे ऐसा लग रहा है। अब दूसरी चीज अगर हम देखें, अगर सूर्य अच्छा हो जाता है और अपने जो है जो दोष युक्त है उससे बाहर निकल जाता है तो क्या स्थिति बन रही है। उसके बाद देखिएगा,
अब कब से बन रही है ये भी मैं बताता हूँ, ये इसके लिए अन्य जगह चलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपकी हृदय की रेखा है ये, और यहाँ से पूर्ण रूप से जो है एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है सूर्य पर्वत पे। अभी न तो इसको ऊर्जा मिल रही है, न तो ये स्वतंत्र है, क्योंकि अभी कुछ रेखाएं इसको काट रही है। लेकिन ये पर्वत पे है तो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता ही बनाता है। कला के पारखी और सिद्धहस्त होंगे, ये निश्चित है। और ये निशान बता रहा है कि जीवन में निश्चित रूप से धन के मामले में बहुत लकी आप होंगे। धन की निशानी है, संभव है, असंभव नहीं है। अभी चाहे आप जो है 1 रुपये के लिए भी तरस रहे हैं, लेकिन भविष्य में ये अगर पूर्ण रूप से सही अवस्था में आ गया और आपने सूर्य क्रिया को अपना लिया तो करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएंगे, ये निश्चित है। देखिएगा, सूर्य पर्वत पर किसी का भी अगर ये त्रिभुज का चिन्ह बना हो, त्रिभुज का मतलब होता है 3 भुजाओं से बनने वाला हथेली में चिन्ह, और सूर्य पर्वत पे त्रिभुज का चिन्ह होने का मतलब होता है जो त्रिगुणात्मक फल की प्राप्ति कराता है। और अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से कितना निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पे, अपनी मेहनत और अपने पौरुषत्व के बल पर बहुत अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को कमाते हैं। तो ये सबसे अच्छी त्रिगुणात्मक फल देने वाला ये श्रेय आपके अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो है दूसरी जगह थोड़ा सा चलते हैं कि क्या बता रहा है। देखिएगा, एक तो धन और करियर की रेखा सबसे पहले आपकी देख लेते हैं। आपकी धन और करियर की रेखा निरंतर इस तरह से जो है जाती हुई जा रही है, और यहाँ पे जो है हृदय रेखा पे, यहाँ बृहस्पति से आगे एक रेखा इसको यहीं पे रोक रही है। देखो, जब हृदय रेखा पे कोई रेखा काटे या हृदय रेखा पे ये रुक जाए तो 2 चीज़ें ये देता है। एक तो सावधानी रखनी है आपने, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है करियर और धन के मामले में। भावनाओं के वशीभूत होकर के, बहुत ज़्यादा भावनाओं में आकर के उनके वशीभूत होकर के निर्णय नहीं लेना है। नहीं तो स्वयं के विकास को, स्वयं के विस्तार को, स्वयं की उन्नति को अवरुद्ध कर लेंगे और फिर उस चीज़ को पाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी, जब ये एकाएक यहाँ पे रुकती है तो कामों में विलंब ऐसे लोगों का आता ही आता है। कामों में हमेशा अड़चने आती हैं और उतार चढ़ाव करियर और धन के मामले में झेलना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा यहाँ पे आ रही है 28वें वर्ष में, ठीक है ना, और राहु पे जो है क्या बना रही है, एक जो है कट बना रही है। और जब राहु पे जो है इस प्रकार से जो है कट आ जाता है ना, तो राहु को ये थोड़ा खराब कर लेती है। तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, संघर्ष की स्थिति को ये पैदा करता है। मानी कदम कदम पर मुश्किलों का सामना व्यक्ति को किसी भी तरह जो है करना ही पड़ता है, और इसका असर रहेगा आपके जीवन काल में 29वें वर्ष से 38 ईयर तक हर मामले में। तो थोड़ा सा जो है आप या उपाय करें या थोड़ा संभल कर चले, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसके बाद जो है ठीक है। अब एक्चुअल चीज़ क्या हो रही, सूर्य पे ये भी बन रहा है और ये करियर, देखो करियर और धन की रेखा जब तक अपने स्थान पे नहीं पहुंचती है तो कितने भी अच्छे चिन्ह बन रहे हों, उन चिन्हों का उतना मतलब नहीं रह जाता है। आपको इस रेखा को ठीक करने के लिए निश्चित रूप से लक्ष्मी का उपाय करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अभी तक आपने जितना भी किया है, बहुत कुछ किया है, योगा किया है आपने, सूर्य क्रियाएं की हैं, लेकिन सूर्य कमज़ोर है आपका, तो उसके लिए मैं उपाय दूंगा। करियर और धन की रेखा कमज़ोर है, उसके लिए मैं उपाय दूंगा। ये स्वास्थ्य पे भी प्रभाव डालते हैं, मस्तिष्क के पे भी प्रभाव डालते हैं, आपके करियर और धन पे भी प्रभाव डालते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या है, अंगूठा आपका बहुत सुंदर है। क्यों सुंदर है भाई?
एक तो इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, तर्क शक्ति भी बेहतरीन है। और जिस व्यक्ति की इच्छा शक्ति बहुत सुंदर होता है और तर्क शक्ति भी बेहतरीन होता है, तो निश्चित रूप से अपने जीवन में कामयाबी ऐसे व्यक्ति को मिलती है। अब एक चीज और है, ध्यान से देखिएगा, सुंदर से जो है यहाँ पे 3 कट बनती हुई दिखाई दे रही है। ये जीवन काल के 42वें वर्ष से जो है अपना प्रभाव देते हैं और अंगूठे में इस प्रकार से 3 पोरवे स्पष्ट हो सॉरी साफ हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों को अचानक जीवन में तरक्की मिलती है। अचानक जीवन में ये तरक्की को दिखाता है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखाता है कि निश्चित रूप से 42वें वर्ष से धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीज़ों में अचानक तरक्की की ओर आप जाएंगे। उसके बाद निर्धनता आपके अंदर नहीं आएगी, गरीबता आपके अंदर नहीं आएगी, लेकिन जब आप बुलंदियों पे पहुंचने शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर आएगी। इस चीज से आपको संभल कर चलना है। लेकिन धार्मिकता भी साथ साथ में आएगी, पता नहीं चलेगा ईगो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि धार्मिकता भी साथ साथ आती है। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य इससे संबंधित चीजों में ये अंगूठा अच्छा दिखाता है। धन के लिए ये अंगूठा सर्वोपरि कहलाता है और व्यवसाय इत्यादि चीजों को ये बहुत अच्छा दिखाता है। 42वें वर्ष से कहीं ना कहीं व्यवसाय के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। ये व्यवसाय में विशेष सफलता को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर 42वें वर्ष से आप व्यवसाय में उतर जाते हैं तो विशेष सफलता की आपको प्राप्ति होगी। अभी अगर व्यवसाय चल भी रहा होगा लेकिन उस स्थिति में नहीं है, क्योंकि सूर्य अभी जो है डाउन स्थिति में है। अगर करियर में कहीं होंगे भी तो उस बुलंदी पे नहीं है जिस बुलंदी पे होना चाहिए। लेकिन 42वें वर्ष से अचानक तरक्की के योग बनते हुए यहाँ पे अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं और वो भी व्यवसाय में बहुत अच्छा जो है दिखाता हुआ अंगूठा यहाँ पे कह रहा है। अब थोड़ा सा जो है अन्य चीजों को देखते हैं। यहाँ पे अभी पूरा बना नहीं है, लेकिन एक यव का साइन स्पष्ट रूप से आगे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी रहने वाला है आपका। आपको निश्चित तौर पे अपने कमाए हुए पैसों से अपने जीवन काल में अपने घर का सुख मिलेगा। किसी कारणवश अगर अपने कमाए हुए पैसों से आपको अपने घर का सुख न मिल पाया तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, लेकिन निश्चित ही आपके जीवन में अपने घर का सुख है, इस बात को आप गांठ बांध के ले लीजिएगा। निश्चित तौर पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे जो है ये अंगूठा कहता हुआ नजर आ रहा है। आपकी अब उंगलियां थोड़ा देख लें क्या कह रही है, उसके बाद आपकी रेखाओं पे आते हैं। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों को एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। दोस्तों, यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं या इसको सीख रहे हैं, इसके तह तक जाना चाहते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं केवल जानकारी से भरा वीडियो डालता हूं। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब उस चैनल में चले जाइएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। जब भी मैं उसमें कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा जानकारी से भरे एक सुंदर तरीके से ट्यूटोरियल वीडियो, तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं, और हथेलियों का अवलोकन कैसे करते हैं, उनका फलादेश कैसे निकालते हैं, ये आपको मुझसे भी बेहतर आ जाएगा, ये निश्चित है। देखिएगा यहाँ पे
आचार्य बृहस्पति जी हैं, ये जुपिटर का माउंट है। और इस पे बनने वाली जो इंडेक्स की फिंगर है ये पूरी तरह से झुक रही है, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। और जब ये कर्व लेती है मिडिल फिंगर की तरफ तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं हैं, आप ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, श्रद्धा भाव रखने वाले व्यक्ति हैं, परोपकार की भावना भी आपके अंदर है, दयालुता के गुण भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो है एक अच्छे इंसान होने की निशानी होती है कि व्यक्ति अपने जीवन में स्वच्छ इंसान है, सुंदर इंसान है। और दूसरी बात है, ये हल्के रूप से झुक रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, मिडिल फिंगर। और जब ये हल्के रूप से कर्व लेती है तो थोड़ा सा नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती है शनि के। ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की व्यक्ति को प्राप्ति होती है। और कभी कभी दौड़ा धूपी वाला काम व्यक्ति को ज़्यादा मिल जाता है। और यहाँ पे जो रिंग फिंगर है, सूर्य की उंगली, ये इस तरह से कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। इसे अच्छा माना जाता है क्योंकि व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की जो इच्छा है उसको ये प्रबल करती है। यहाँ पे अगर बृहस्पति की उंगली से देखें तो थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो है रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर है। कहीं ना कहीं जो है हिम्मती स्वभाव आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, यश की प्राप्ति करता है, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले व्यक्तियों में से एक होते हैं और सफलता की प्राप्ति अपने जीवन में करते हैं। ये उंगली जब बड़ी होती है और यहाँ पे बृहस्पति का पर्वत और सूर्य का पर्वत भी अपने अच्छे स्थिति में होता है तो व्यक्ति निश्चित ही अगर सरकारी नौकरी की प्राप्ति करना चाहें, उसमें मेहनत करना चाहें तो उसमें ज़्यादातर मामले में सफलता की भी प्राप्ति कर जाता है, उसमें सफल हो जाता है। ये यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे सबसे छोटी उंगली देखते हैं, कनिष्ठा पूरी तरह से झुक रखी है और यहाँ पे जो है रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है, इसका कर्व है। ऐसे में धन कमाने की ललक को ये पैदा करती है व्यक्ति के अंदर, आपके अंदर भी कर रही है, लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हल्के रूप में, बहुत ज़्यादा नहीं, मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, फाइलों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कभी कभार निर्णयों में ये कमी को दर्शाती है, कमी देती है, लेकिन चिपक रखी है। तो कहीं ना कहीं चाहे करियर के मामला रहा, चाहे अपना व्यापार का मामला रहा, उसमें काम करने वालों की संख्या भी आपके अंदर रहेगी। इस बात का भी ये द्योतक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जो है वर्तमान में देखें तो सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। इसमें थोड़ा सा शनि के नेगेटिव गुण आ जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति कई बार थोड़ा सा दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये झुकाव काम करता है। इसका इफेक्ट आता ही आता है, चाहे आप लोग माने चाहे न माने, लेकिन ये प्रैक्टिकल रूप में दिखता है। अब यहाँ पे देखें आपकी हृदय की लकीर। हृदय की लकीर इस तरह से आती हुई और इस उंगली और इस उंगली दोनों उंगलियों के बीच में देख रही है और बृहस्पति का और शनि का दोनों का प्रभाव इस हृदय की लकीर पे पड़ रहा है। और जब हमारी हृदय की लकीर पे दोनों ग्रहों का, बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ता है तो ये जीवन काल में ऐसे जातक को महत्वाकांक्षा की ओर ले जाता है। आप अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हैं, आपकी सोच हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रहेगी और अभी भी हो रही है। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा है वो एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन शनि का प्रभाव पड़ रहा है जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े,
कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, इन किन प्रकारेण जो भी हो जाए वो आप करेंगे, ये रेखा बता रही है। अब थोड़ा सा जो है आगे चलते हैं, क्या बता रही रेखा ये बताते हैं। यहाँ पे एक रेखा इधर से आ रही है और यहाँ पे विष्णु का सिंबल बना रही है, लेकिन जहाँ पे विष्णु का सिंबल बना रहा है ना, वो धन का ग्रह आपका, वो बृहस्पति का ग्रह साधारण भाव में है, तो इसका अभी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन 42वें वर्ष से ये चिन्ह भी एक्टिव हो जाएगा। निश्चित तौर पे ज़्यादातर मामलों में जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे, ठीक है ना। अगर अच्छी राह पर चलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं तो देर हो सकती है, लेकिन सबेर जरूर होगी, आप जो है सफलता की प्राप्ति करेंगे। लेकिन अगर किसी भी तरह से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए या अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए गलत तरीका का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर जो है जीवन कहीं ना कहीं एक समय आने पर नीचे की ओर धंसता चला जाएगा और फिर उससे उबरना मुश्किल हो जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। विष्णु का सिंबल है, बहुत सुंदर चीज यहां पे दिखाई दे रही है। अब मस्तिष्क की रेखा देखें, मस्तिष्क की रेखा आपकी इस तरह से आ रही है, बहुत सुंदर है। बौद्धिक स्तर आपका अच्छा खासा यहां पे दिखाई दे रहा है। विवेकवान व्यक्तित्व है, हर समय कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। जीवन काल में मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर आपका रहेगा या चल भी रहा होगा, जैसा भी हो मस्तिष्क से कार्य करने वाला आपका रहने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। यहां से एक रेखा जाके इस तरह से जा रही है, बुद्ध की ओर जा रही है, अभी गई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हृदय रेखा पे मिलने को आतुर हो रही है। ये विवेकवान व्यक्तित्व को बताता है कि व्यक्ति दिमागी है, व्यक्ति विवेकी है और अपने काम को पूर्ण करने के लिए जो सेल्स और मार्केटिंग के गुण उसके अंदर है, वो कहीं ना कहीं जो है तीव्र मात्रा में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और भविष्य में ऐसा स्वरूप बना सकते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानेंगे और हर परिस्थिति को समझने की क्षमता आपके अंदर रहेगी। योजना बनाकर काम करेंगे, ये गुण आपके अंदर रहेंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, इस चीज को भी आप अच्छी तरह से जानेंगे और उस चीज का यूज कैसे करना है, ये भी आपके अंदर चीजें निहित होंगी। ये जो है बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखते हैं आपकी जो है, इसको कहते हैं जीवन की रेखा, और इतनी सुंदर जीवन की रेखा बहुत कम हथेलियों में होती है, पूरे रूप से धनुषाकार। और शुक्र का जो पर्वत है उसको पूरी जगह मिल रही है। शुक्र का पर्वत होता है भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, सुख के लिए, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे भौतिक सुख सुविधाएं हो, एक लग्जरियस जीवन। और इस प्रकार से रेखा हो तो धन के लिए ये जीवन की रेखा अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति निरंतर उन्नति करता है, लेकिन परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखता है। कहीं ना कहीं जो है परिवार के प्रति समर्पण की भावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। केयरफुल व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। अभी अगर बात करें स्वास्थ्य के मामले में जैसे भी हो, लेकिन स्वास्थ्य की एक लकीर इस पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा व्यक्ति की जो उम्र होती है, जो स्वास्थ्य होता है, वो कहीं ना कहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हार्मोनल सिस्टम उसके अच्छे होने बैठ जाते हैं और व्यक्ति शतायु होता है। कुछ कुछ लोग ऐसी स्थिति में 100 वर्ष को भी क्रॉस कर लेते हैं। तो ये चीज यहाँ पे दिखती हुई नजर आ रही है। और एक रेखा यहां से निकलती हुई चंद्रमा की ओर जा रही है, इस भाग को चंद्रमा कहते हैं। और जब जीवन की रेखा से कोई रेखा निकल करके चंद्रमा की ओर जाती है, अगर व्यक्ति यात्रा करना चाहे तो व्यक्ति को जो है यात्राओं का मौका मिलता है अपने जीवन काल में। अगर हम करियर के मामले देखें तो कहीं ना कहीं शिपिंग है,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और फूड बिजनेस है। ऐसे में व्यक्ति अगर हाथ आजमाए तो कहीं ना कहीं सफल होने की संभावना अधिक दिखाई देती है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर देखें इसके साथ साथ जो करियर और धन की रेखा है आपकी, उससे भी एक रेखा यूं निकल रही है और ये रेखा बाद यूं चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो है ये भी, अगर विदेश में व्यक्ति जाता है तो विदेश सेटलमेंट की रेखा भी बनती हुई दिखाई दे रही है। नहीं तो यात्रा का लाभ आपको जो है व्यावसायिक रूप से भी अच्छा मिलेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे सुंदर तरीके से देखें, एक तो यहाँ पे जो है एक त्रिकोण बन रहा है और धन और संपदा की रेखा पे त्रिकोण बनना निश्चित है कि जीवन में अचल संपत्ति की आपको लाभ की प्राप्ति हो गई होगी या अब होगी, लेकिन जरूर है। दूसरी बात देखें, यहाँ पे जो है इस प्रकार से ये देखिएगा आप, कहीं पे त्रिभुज बन रहा है लेकिन त्रिभुज उल्टा है, इसका फल नहीं मिलेगा। हाँ, वर्ग का साइन बहुत अच्छा है, चतुष्कोण का साइन है और चंद्रमा का प्रभाव जो है इस वर्ग पे पड़ रहा है। तो वर्ग का चिन्ह, चंद्रमा का प्रभाव पड़ने पर व्यक्ति की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। ये आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ा रहा है, दयालुता आपके अंदर दे रहा है, गंभीर किस्म का व्यक्तित्व आपके अंदर दे रहा है और कैसी भी परिस्थिति हो, विषम से विषम परिस्थिति में भी धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर देता हुआ यहाँ पे ये वर्ग का चिन्ह दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे दिख रही है। अब थोड़ा देखें तो और भी लकीरें इसमें हैं, बहुत सारी लकीरें हैं। तो ये यात्राओं को बताती है कि जीवन में यात्राओं का आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। लेकिन इस स्थान पे देखें तो और भी बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे संघर्ष की स्थिति, हल्की सी तनाव की स्थिति, हल्का सा उतार चढ़ाव की स्थिति और आपके जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसमें हल्की सी रोक की स्थिति और आर्थिक रूप से कमज़ोर होने वाली स्थिति भी दिखाई दे रही है। इसको समय रहते यहीं पे रोकना होगा और अपने जीवन को हल्के रूप में तनाव से बाहर लाना है। जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है, कामों में भी जो अड़चन आ रही है, जो पूर्ण रूप से बन नहीं पा रहे हैं, बनते बनते ही रुक रहे हैं, उस चीज़ को ठीक करना है। एक सुगम तरीके से, सरल तरीके से रास्ते को अपनाना है, तभी जाके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और भी बहुत सारे चिन्ह बन रहे हैं लेकिन अभी उनका कोई मतलब नहीं है, इसलिए नहीं बताऊंगा। जब पूरा बन जाएगा तब आप हथेली दोबारा भेज सकते हैं, तो तब मैं आपको पूरा फलादेश भी बता दूंगा। अभी जो एक्चुअल में है उसी का फलादेश आपको बताया जाएगा। अब देखिएगा, अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं और शुक्र के पर्वत पे वर्टिकल लाइनें यहाँ चलती हुई दिखाई दे रही है। अपने काम के प्रति जुझारूपन है, जिस काम को हाथ में लेते हैं जब तक उस कार्य की पूर्ति नहीं हो जाती है तब तक आप विश्राम नहीं लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा उठा हुआ है लेकिन ठीक है, लेकिन इसके साथ ये अगर बैठा हो और ये उठा हो तो मानसिक परेशानी को जन्म देता है। वर्तमान समय में शुक्र आपको मानसिक परेशानी को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी परिपूर्णता हासिल नहीं है और कहीं ना कहीं ये अगर जो है भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से अगर विकार उत्पन्न करे तो ये कुछ हेल्थ संबंधी समस्याएं भी देता है। एक तो मानसिक परेशानी देता है, दूसरी हेल्थ संबंधी समस्याएं देता है और सुख का भोग पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, इसकी ओर इशारा कर रहा है। तो इसके लिए हल्के रूप में आपको शुक्र को भी ठीक करना होगा। यहाँ पे निम्न मंगल, यहाँ पे उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बृहस्पति को देखते हैं तो धन का ग्रह, प्रतिष्ठा का ग्रह आपकी हथेली में वर्तमान समय में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये
आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देती हुई दिख रहे हैं, एक सामान्य सा व्यक्तित्व देती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, दयालुता और परोपकार की भावना आपके अंदर रहेगी। आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा डावाडोल नहीं होगा, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, नेम फेम की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव ज़्यादा बना रहेगा। स्वतंत्रता और एक लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्तित्वों में से एक होंगे। बात करें तो अपने से बड़ों का, चाहे उम्र में बड़ा हो, चाहे जो है वो पद में बड़ा हो, उसका सपोर्ट मिलना थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। हाँ, करियर में शिक्षा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर काम करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो बृहस्पति अगर साधारण है तो कामयाबी बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती है। यहाँ पे शनि देखें तो शनि कहीं ना कहीं थोड़ा मध्यम स्थिति में है। ऐसे में नौकरी पाने में, नौकरी मिलने में और नौकरी बदलने में कहीं ना कहीं समस्याओं की संभावना बनी रहती है और जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी आनी बैठ जाती है, इस बात को दर्शाता है। बुध देखें, बुध ठीक ठाक है, अपने को व्यक्त करने की क्षमता है, परिस्थितियों को भली भांति समझने की क्षमता है और कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में जहां वाणी अच्छी रहेगी वहां दूसरे को ज्ञस करने की क्षमता भी अच्छी रहेगी और अपने को व्यक्त करने की क्षमता भी सही दिखाई दे रही है। चंद्रमा भी आपका ठीक ठाक है, अच्छा है, लेकिन देखिए थोड़ा सा जो है यहाँ पे हल्का अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा मन कभी कभी गड़बड़ रहता है, कभी कभी मानसिक परेशानी ये देता है, कभी कभी भावुकता भी देता है, कभी मन में भटकाव हो जाता है, या हम यूँ कहें कि थोड़ा नींद आने में हल्की दिक्कत आ जाती है। लेकिन आने वाले समय में मन की मजबूती ये देगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम ये अच्छा करेगा, ये निश्चित है। यहाँ पे अगर हम मणिबंध देखें तो मणिबंध कुछ समय के लिए कह रहा है कि हल्का संघर्ष, उतार चढ़ाव और थोड़ा सा जो है मानसिक चिंता देता रहेगा। बाकी देखा जाए तो मैंने सारा विश्लेषण करके आपको बता दिया है कि कब से जो है अचानक तरक्की की योग हैं, ये भी बता दिया है और निश्चित रूप से जो है जिस प्रकार की रेखाएं हैं उनका फलादेश भी कर लिया है। एक उचित उपाय मैं आपको लिख करके रूटीन के हिसाब से भेज रहा हूं, करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।